नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेज दस्तावेज। आज बात करेंगे। दैनिक भास्कर ने एक कार्टून जारी किया है जिसमें भारत पाकिस्तान जो वार हुआ था, टेंशन या तनाव के बीच जो गोलाबारी हुई, तो उसमें उसने दिखा रखा है कि जो लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर के बीच में जो रस्साकशी हुई, उसमें उसने दिखाया कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है अमेरिका के, वो तो नंबर 1 है। इस लड़ाई में पहला नंबर उनका आया इस संघर्ष में। और भारत और पाकिस्तान की, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हों, वो अब बयानेबाज़ी कर रहे हैं दूसरे नंबर के लिए। वो कह रहे हैं हम जीते, भारत कह रहा है हम जीते। वो कह रहे हैं हमने इनको नुकसान पहुँचाया, भारत कह रहा है हमने नुकसान पहुँचाया। इनमें बयानेबाज़ी का दौर चला है और अमेरिका अपना लगातार दावा कर रहा है कि हमने सारे समझौता कराया, हमने सीज़ फायर कराया। तरह तरह के बयान जारी करके वो अपने को नंबर 1 शो कर रहा है, उसमें दिखाया भी है, वो आप ये देख भी सकते हैं। बात करते हैं कि जो ये सारी संघर्ष हुआ, इसका आखिर जो सीज़ फायर को लेके चिंता है, क्योंकि हमेशा जब भी भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा है, तो विपक्ष और विशेषज्ञों की ये है कि अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया। दूसरे में अमेरिका भी शुरू में ये कह रहा था कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ये पाकिस्तान और भारत का आपसी मामला है। तीसरी अगर बात करें कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कहा कि ए, ये पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और तब ये अमेरिका आया है। और ऐसा कहीं लग रहा है कि जो अमेरिका के बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान के, भारत के बयानों से ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर खाने चुपचाप बातचीत चल रही थी और ऐसा लग रहा था इनको कि अमेरिका मध्यस्थ तो बनेगा, पर बताएगा नहीं किसी को कि मध्यस्थता मैंने की। परंतु भारत देश घोषणा करता उससे पहले अमेरिका ने ट्वीट कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब उसके बाद लगातार उनके एक के बाद एक ट्वीट अलग-अलग तरह से आ रहे हैं। तो इनकी अगर हम बात करें, जो भारत के विभिन्न जो इकाइयाँ हैं उनकी, जो उन्होंने बयानेबाज़ी की और उनकी हम बात करें, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को 2025 को पुष्टि की कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओ जो हैं, उनके बीच दोपहर साढ़े 3 बजे बातचीत हुई और जिसमें कहा गया कि शाम को उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1700, वो उन्होंने शब्द भाषा यूज़ की थी, शाम के, यानी शाम के 5 बजे थल, जल और वायु सेना हमले रोकने पर सहमत होगी। यानी ना ज़मीन की लड़ाई होगी, ना हवाई लड़ाई होगी, ना जो नेवी है या जल सेना है, वो कोई लड़ाई करेगी, सारे हमले बंद हो जाएँगे। इस पर सहमत हो गई। 12 मई को आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 12 मई 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था। तो इसको, ये अगर ये उनके फ़ोटो, अमर उजाला ने इसमें लिखा है, विदेश सचिव ने कहा कि युद्ध विराम हो गया है, अब भारत-पाक के बीच 12 मई को बातचीत होगी। ये उन्होंने आके कहा था 3:35 पर। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी आतंकी घटना को युद्ध ही की कार्रवाई माना जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 12 तारीख को शाम को 8 बजे कहा था। और भारत ने स्पष्ट किया कि सीज़ फायर द्विपक्षीय समझौता है। भारत की जो सेना और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा जो मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार का खंडन किया, जैसे कि पाकिस्तान का दावा है कि उसने भारत के S-400 और ब्रह्मोस बेस और हवाई अड्डे सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भुज को नुकसान पहुँचाया। ये बात पाकिस्तान ने कही थी अपने दावे में। तो सेना ने कहा ये दावे झूठे हैं और भारतीय सैन्य ठिकाने सारे सुरक्षित हैं। व्योमिका सिंह भी साथ-साथ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि भारत के सैन्य अभियान आतंकी ठिकानों तक सीमित थे, ना कि नागरिक और या मस्जिदों को निशाना बनाना या सैन्य ठिकाने भी इसमें शामिल था। जैसे कि पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने उनके मस्जिदों को टारगेट बनाया, उनके नागरिक ठिकानों को टारगेट बनाते हैं। परंतु जो भारत की जो नीति थी, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें स्पष्ट कहा था कि हमारा जो टारगेट है, वो आतंकियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ है, आतंकवाद जहाँ भी होगा हम उसे नष्ट करेंगे। उनके ठिकाने पाकिस्तान में 21 ठिकाने बताए थे, उनमें से 9 नष्ट कर दिए। भारत से तनाव के दौरान पाकिस्तान ने काफ़ी झूठ फैलाया कि इन्होंने नागरिक ठिकानों को टारगेट बनाया। वो उसका भारत ने खंडन किया। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई, भारत ने कहा हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और हमारा टारगेट भी आतंकवादी ठिकाने हैं। सीज़ फायर हो गई है, तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अलग से अपने दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि जो पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था 12 तारीख के साथ 8 बजे, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ नया मानक स्थापित किया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत की सेनाएँ हर स्थिति के लिए तैयार हैं।
और मोदी ने कहा, यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने 10 मई को भारत से संपर्क किया, जब भारत ने आतंकी ठिकानों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया था। उसके बाद वो तिलमिलाया और उसने इधर-उधर जो भी गुहार लगाई, फिर उसने भारत से संपर्क किया। उसके बाद भारत ने भी इस पर सहमत जताई। है तो पाकिस्तान की सेना के जनरल जो आसिम मुनीर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि भारत ने उनके नागरिकों और मस्जिदों को निशाना बनाया, जिससे भारत ने झूठा प्रचार बताया है। और कांग्रेस ने वही सवाल दागे जो सोशल मीडिया से उठे। क्या पीएम मोदी ने उनका जवाब दिया अपने भाषण में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद कांग्रेस के सवालों का सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो को कथित तौर पर धमकी दी कि अगर स्थिति नहीं संभली तो पाकिस्तान परमाणु बटन दबा देगा। यह धमकी अमेरिका को मध्यस्थ के लिए मजबूर करने की रणनीति। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले का दावा भी किया था। अब प्रधानमंत्री नईब और विदेश मंत्री इसाक डार जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ ने सीज फायर को नई शुरुआत बताया और कश्मीर सहित सभी मुद्दों का हल की उम्मीद जताई। उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता के लिए उसे धन्यवाद दिया। इसाक डार ने अपने एक्स पर लिखा, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान हमेशा शांति और सुरक्षा का प्रयास करता है, बिना संप्रभुता से। वो अपने संप्रभुता से समझौता किए बगैर हमेशा शांति और सुरक्षा का प्रयास करता रहता है। पाकिस्तान ने यूएनएससी में दावा किया कि पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग था, जिसे रूस, अमेरिका और चीन ने भी खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी जो रक्षा मंत्रालय है, उस जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ ने 6 मई को कहा कि भारत कभी भी एलओसी पर हमला कर सकता है, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ा। अमेरिका ने मध्यस्थता की तो उसमें पूरी रात बात चली और एक घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान ने तुरंत प्रभाव से पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत जताई। ये उनका था ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक सीज फायर से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद पाकिस्तान और भारत की बात हुई डीजीएमओ की, और फिर भारतीय जो विदेश सचिव थे उन्होंने ये सारा प्रेस में ब्रीफ किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर एक दावा किया कि जो अमेरिका मध्यस्थ से भारत और पाकिस्तान में तत्काल और पूर्ण विराम सीज फायर पर सहमत हुए हैं। उन्होंने दोनों देशों को बुद्धिमत्ता के लिए बधाई दी, ये उन्होंने स्पष्ट अपने ट्वीट में लिखा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और उपराष्ट्रपति वेंस ने पीएम मोदी, शहबाज शरीफ, एस जयशंकर, इसाक डार और जनरल आसिम मुनीर से बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात की और सीज फायर को समर्थन दिया। और जो भारत का विपक्ष है या विशेषज्ञों की चिंता है या भारत के लोगों की चिंता है, वो क्यों इस सारी चीज़ों को लेकर हैरान और परेशान है, तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस नेता जयपाल रमेश ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, ताकि पहलगाम हमले, राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो। उन्होंने ट्रंप की घोषणा को अभूतपूर्व बताकर सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाई। राहुल गांधी ने और सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि पहलगाम हमले के आतंकी कहाँ हैं और पीओके से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा गया। उन्होंने अमेरिकी हस्तक्षेप को भारत की संप्रभुता पर सवाल बताया। क्या शिवसेना जो नेता है संजय राउत ने ट्रंप के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई और पूछा कि अगर ट्रंप इतने ही शक्तिशाली हैं तो इजरायल गाजा युद्ध स्वयं क्यों नहीं रुकवा लेते। उन्होंने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और मोदी सरकार की कमजोरी बताया। विपक्ष को आश्चर्य है कि सीज फायर की घोषणा भारत के बजाय ट्रंप ने क्यों की। जो विशेषज्ञों की राय है सीज फायर के बाद, वो कह रहे हैं कि हमने तो सीज फायर कर दिया है, पर उनका मानना है कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी और सीज फायर का उल्लंघन, जैसे उन्होंने सीज फायर के बाद सारी बातें की, फिर रजौरी, अखनूर और श्रीनगर में गोलाबारी और ड्रोन की गतिविधियाँ जब शुरू रही उसके बाद, सीज फायर के बाद भी, तो उनसे विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी शांति की बातों पर संदेह प्रकट करता है। ये विशेषज्ञों की राय है। और पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी और आईएम से हाल से मिले $1 बिलियन के कर्ज के बावजूद आतंकवाद को बढ़ावा देने की आशंका विशेषज्ञों की चिंता। वो विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद को मदद करना पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, इसे पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और अमेरिका की मध्यस्थता के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि विशेषज्ञ इस बात से आश्चर्य है कि अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा क्यों की, जबकि भारत इसे द्विपक्षीय समझौता बता रहा है। इससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल उठते हैं, ये विशेषज्ञ कहते हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया ने चेतावनी दी कि सीज़ फायर के बावजूद भविष्य में संघर्ष की आशंका बनी हुई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि भले सीज़ फायर हो गया है, परंतु ये आशंका खत्म नहीं हुई कि पाकिस्तान और भारत के बीच में संघर्ष नहीं होगा। जो रणनीतिक प्रभाव इसका पड़ा है कि जो कूटनीतिक हम कह सकते हैं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सीज़ फायर से पाकिस्तान को अपनी रणनीति फिर से बनाने का एक समय मिल जाएगा। पाकिस्तान का जो नुकसान है उसको रिकवर करने का उसको मौका मिल जाएगा। जो पाकिस्तान कमज़ोर हुआ था इस हमलों से, उससे वो रिकवर होने का उसको वक़्त मिल जाएगा सीज़ फायर से, और यह भारत के रणनीतिक कमज़ोरी का संकेत दे सकता है। और सीमा पर तैनात सैनिकों का मनोबल और आतंकी घुसपैठ की आशंका को भी ये विशेषज्ञों की चिंता है कि इससे सैनिकों के मनोबल पर भी फ़र्क पड़ेगा और आतंकियों की घुसपैठ भी इससे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की जो विश्वसनीयता है सभी लोगों को वो उसमें है संदेह की घेर में, खासकर जब पाकिस्तान ने खुद पहले फ़ोन किया डीजीएमओ को भारत के, सीज़ फायर का समय निर्धारित हुआ, उसके बाद उसने इसके ड्रोन और गोलाबारी भारत के अंदर होती रही। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को ट्वीट करना पड़ा कि ये कैसा सीज़ फायर है और यहाँ बम के धमाके सुनाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका की भूमिका की बात करें, ट्रंप की घोषणा और अमेरिका का श्रेय लेना भारत के विशेष विपक्ष और विशेषज्ञों के लिए हैरानी का विषय रहा, क्योंकि भारत इसे द्विपक्षीय हमेशा बताता रहा। अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री आए, वो हमेशा ये कहते रहे, या फिर जिसकी भी सरकार रही, वो हमेशा यही कहते रहे कि ये हमारा आपसी मामला है, द्विपक्षीय मामला है। पाकिस्तान की परमाणु धमकी ने अमेरिका को हस्तक्षेप के लिए मजबूर किया, जिसे भारत की संप्रभुता पर दबाव के रूप में देखा जाता। पाकिस्तान ने भले ही अमेरिका को मजबूर किया हो कि मैं वो बटन दबा दूँगा, परंतु इससे कहीं न कहीं अमेरिका के दखल से जो भारत की संप्रभुता है, उस पर दबाव बना है। और अगर आतंकवाद पर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएँगे, लेकिन सीज़ फायर से यह डर है कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में फिर बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि हमने इसको पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए और उससे पहले सीज़ फायर कर दिया। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए अपनी सैन्य क्षमता तो दिखाई, जबकि पाकिस्तान ने झूठे दावे और परमाणु धमकी के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया भारत के ऊपर और अमेरिका के मध्यस्थता का दावा किया, जिसे भारत ने खारिज तो किया। विपक्ष और विशेषज्ञों इस बात से चिंतित हैं और ये सीज़ फायर से पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक लाभ मिल सकता है और अमेरिका के हद से भारत की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। साथ ही पाकिस्तान के बार-बार विश्वासघात ने शांति की संभावनाओं में संदेह पैदा किया है। और आपको इसमें क्या लगता है, आप अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना।